जनता जानना चाहती है कि आखिर सच्चाई क्या है। हम जो यहाँ पे विकास का काम कर रहे हैं वो उन्हें पच नहीं रहा है। ये सब केवल अफवाह है, कहीं पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा। जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि 16 लाख पेमेंट हुई है, तो ये 1 साल पहले कहाँ से आ वो गई? सारा ड्यूज है। प्रतिनिधि को अधिकार नहीं है एक चेक काटने का। फिर निजी सचिव का और उनकी पत्नी का किस तरह से मामला, क्योंकि ऑफिशियली रोल ही नहीं। एक साधारण महिला है, सीधे मेरे पति यहाँ पे पहली बार, चाहे वो वर्क कंप्लीशन हो या लोकेशन हो या मेंटेनेंस को लेकर के, आखिर ये आता क्या, क्योंकि जनता को कुछ मालूम नहीं चला। और एफआईआर का जहाँ तक आपने जिक्र किया, हमने भी ये खबर चाहिए थी कि एफआईआर नहीं हुई है, सिर्फ एक निर्देश जारी किया गया। हालांकि वो जांच में बहुत कुछ अभी जांच का विषय है। ये सब सोची समझी साजिश हमारे खिलाफ आप साजिश रचिएगा, तो कोई ना कोई आप लेकर इसी तरह इसका नाम बदनाम, हमें छवि को धूमिल किया गया। अभी तक की जो बात है, चाहे जांच में, क्योंकि अगर होता है जब जांच होगी तो फिर जाहिर सी बात है कि वर्क रिकॉर्ड या भुगतान रिकॉर्ड मंगाया जाएगा। जो भी है जांच बैठ गई है, क्या कुछ अभी तक की स्थिति है वो जनता के लिए आप मैं चाहूंगा कि जरूर क्लियर करें। यदि विभाग को लगता है कि नहीं इसमें गलत हुआ है तो उसमें आप कार्रवाई कीजिए, यानी आपकी तरफ से जांच में पूरा सहयोग देंगे हम तो। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सहरसा नाउ और मैं हूं आपके साथ संदीप मिश्रा। पिछले कुछ दिनों से सहरसा शहर में नगर निगम में जो 50 लाख प्रति माह का कथित मामला जो सामने निकल के आया है, जिसको लेकर के शहर में चर्चाओं का बाजार बहुत ही ज़्यादा गर्म है। लगातार जनता ये जानना चाहती है कि आखिर सच्चाई क्या है, और अपना पक्ष रखने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सहरसा नगर निगम की मेयर बहन प्रिया जी, जो बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, और जनता में जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के अपना पक्ष रखेंगे, और हम भी उनके पक्ष को पूरी स्पष्टता के साथ रखेंगे। मैम, पिछले कुछ दिनों से लगातार पूरे शहर में जो भी ये मामला है, हालांकि अभी जांच जारी है, क्या कुछ ये मामला है, क्योंकि जनता जानना चाहती है कि आखिर सच्चाई क्या है। जी, स्वागत है आपका। ये पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है। जो हमारे विरोधी हैं वो झूठ का खेती कर रहे हैं। हम जो यहाँ पे विकास का काम कर रहे हैं वो उन्हें पच नहीं रहा है। और आप लोगों के पास जो मैटर उपलब्ध हम करवा रहे हैं उसमें आप देख लीजिए, केवल 16 लाख 1 साल पहले इस कंपनी को, पैंथर को पेमेंट हुआ था। उसमें हम लोग बहुत से काम, सहरसा के जितने भी पुराने लाइट है उसका मरम्मत, और गाड़ी हमारे नगर निगम में जिन जो गाड़ी सब था उसका रख रखाव ठीक ठाक करना, सम्प हाउस का भी रख रखाव, सभी कुछ शामिल था। और तत्कालीन नगर आयुक्त जो थे अनुभूति श्रीवास्तव जी, उनके द्वारा 16 लाख पेमेंट किया गया था। उसके बाद जैसे कि जानते हैं कि सुशील मिश्रा जी नगर आयुक्त का यहाँ पर पोस्टिंग हुआ, 4 महीने ही रहे। 4 महीने में वो बहुत ही गंदा काम सब किए। जो सफाई एजेंसी था वो उसको रद्द किए, जिसके वजह से बहुत से यहाँ पर हमारी सफाई व्यवस्था जो थोड़ी सी अभी भी देख रहे हैं कि नहीं ठीक से हो पा रही है, उसका कारण वो पदाधिकारी था। अभी वो हाई कोर्ट से उनको भी क्लीन चिट मिल गया है, जो वो आकर के अब नगर निगम में काम अपना संभालेंगे। उसी सबको रोकने के प्रयास के लिए एमओ पीपल को भी घसीटने की बात हुई है। और हम यही कहना चाहेंगे, जो अफवाह या जो न्यूज़ है उस पर नहीं जाना चाहिए। जो वास्तविक तथ्य है वो नगर निगम से पेपर उपलब्ध करवाइए, आप लोग करवाएंगे आप लोगों को, और उस पर आप लोग का न्यूज़ आना चाहिए। सभी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया से मेरा अनुरोध है कि सच्चाई को सामने लाएं आप लोग। विभाग के फेसबुक हैंडल पर जो न्यूज़ आया वो कहीं ना कहीं कोई विरोधी का या उस ऑपरेटर को खरीद फरोख्त करके गलत न्यूज़, गलत उस पर दिया। हम लोगों के पास जो लेटर आया था विभाग से नगर आयुक्त के पास कार्रवाई के लिए, वो कार्रवाई भी भंग रिपोर्ट गया था यहाँ से डीएम साहब के स्तर से। डीएम साहब खुद उस रिपोर्ट को भंग किए थे, वही रिपोर्ट भेज दिए थे, उसी पर विभाग ने संज्ञान लिया। जो इस कमेटी पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो काम है इसका, उसमें इसका पेमेंट वो लोग दिखा रहे थे र्यूमर में, अफवाह में, पेपर पे नहीं। जो 50 लाख, ये सब केवल अफवाह है, कहीं भी अस्तित्व में नहीं है। कोई पेपर नहीं आपको मिलेगा इस स्तर का। आप पूरे नगर निगम को खंगाल लीजिए। इसके पीछे मैम आप क्या राजनीतिक साजिश मान रही हैं, या ये प्रशासनिक जांच रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी है? क्योंकि ये 50 लाख का आंकड़ा, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि 16 लाख पेमेंट हुई है, तो ये 1 साल पहले कहाँ से आ गई? सारा ड्यूज है उस कंपनी को, सारा ड्यूज है। वो कंपनी को अभी तक पेमेंट नहीं लगाया वो, क्योंकि जांच दल दूसरा गठित हुआ था। जब तक जांच नहीं आ जाता तब तक उसको पेमेंट नहीं किया जाएगा। इसीलिए, और ये सब झूठ फूस बातें, झूठ जितना भी झूठा उठा देख रहे हैं आप लोग, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, केवल विकास का काम कर रहे हैं। और ये चीज़ मेरे राजनीतिक जो लोग हैं, बहुत से लोगों को ये नहीं पच रहा होगा। एक साधारण महिला है, सीधे मेरे पति यहाँ पे पहली बार पूरे कोसी में 19 सीट में पहला ये कमल खिलाए थे। 6 महीने में 2 बार ये चुनाव जीते थे। दुर्भाग्यवश पार्टी में इनका टिकट कटा, और
एक कहावत है हमारे यहाँ, जो बिल्ली से दोस्ती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिल्ली कुत्ते से दोस्ती होता है जो वो बोलते हैं कि हमारे मालिक को आप आशीर्वाद दीजिए जो हमें भोजन मिले। अब बिल्ली को इसलिए नहीं रखा जाता है, जो बिल्ली कहता है कि ये हमारा मालिक अंधा हो जो हम इसके साथ ही खाना खाएं। तो वही हुआ, विधायक जी एक बिल्ली को पाले थे जो साथ में ही खाना शुरू कर दिया, लास्ट में विधायक जी को भी खा लिए। तो यही बात है, बहुत से लोग विरोधी हैं हमारे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो साजिश कर रहे हैं जिनको कि हम नगर निगम में एक साधारण महिला या नगर निगम की शांतिपूर्ण व्यवस्था, हमारे सभी माननीय पार्षद या हमारे सभी निगम कर्मी बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हमें साथ दे रहे हैं, ये चीज़ भी नहीं पच रहा है बहुत से। एक महत्वपूर्ण सवाल है मैम, क्योंकि जिस तरह से आपने जिक्र किया, ये जो पेमेंट होती है, हालांकि चाहे वो वर्क कंप्लीशन हो या लोकेशन हो या मेंटेनेंस को लेकर के, आखिर ये आता क्या है? क्योंकि जनता को कुछ मालूम नहीं चला। और एफआईआर का जहाँ तक आपने जिक्र किया, हमने भी ये खबर चाहिए थी कि एफआईआर नहीं हुई है, सिर्फ एक निर्देश जारी किया गया। हालांकि वो जांच में बहुत कुछ अभी जांच का विषय है, और जिस तरह आपके आयुक्त ने भी हमें बताया था कि अभी मामला सब जुडिशियल है। तो क्योंकि जनता में ये है कि एफआईआर लग चुकी है, जांच बैठ गई है, क्या कुछ अभी तक की स्थिति है वो जनता के लिए आप, मैं चाहूँगा कि ज़रूर क्लियर कर दें। देखिए, सबसे पहली बात जो वित्तीय जो सिस्टम है यहाँ पर, किसी जनप्रतिनिधि को, मेयर को 1 रुपया भी चेक काटने का पावर नहीं है। वो डीडीओ नगर आयुक्त होते हैं, उनको रहता है ये पावर, और इसलिए कोई भी वित्तीय अनियमितता जनप्रतिनिधि के द्वारा नहीं होता है, कोई नहीं इसमें आता है। लेकिन आप र्यूमर का बाजार रहता है, उसमें अब बहुत से ऐसे बात आपको मिलेगा देखने को जो किसी तरह इसका नाम बदनाम, मेरे छवि को धूमिल किया गया पूरे बिहार में। वो सोचे कि हम तो अपना काम कर लिए, मेयर को सब नटोरियस बना दिया। एक फेमस होता है एक नटोरियस, वो सोचता है कि चलो प्रसिद्धि 2 चीज़ में मिलता है, एक गलत रूप में लोग लगवा दिए, लेकिन सच्चाई कहीं नहीं, सच्चाई छुपती नहीं है। जब कानून अपना काम करेगी तो आपको सच्चाई आज न कल मिल ही जाएगा। अभी ही मिल गया, जो अभी आप यदि आप जाके थाना में मालूम करें या नगर आयुक्त से मालूम करें, जो लेटर है, जो पोर्टल पर से लेटर हटा, उसके बाद जो आप लोगों ने लेटर देखा, उसमें आप स्पष्ट देख रहे हैं कि कहाँ मेरा निजी सचिव या उनकी पत्नी का कहीं भी कोई नाम नहीं आ रहा। ये सब सोची समझी साजिश। बिल्कुल मैम, आपने स्पष्ट कर दिया, जिस तरह से आपने बताया कि जनप्रतिनिधि को अधिकार नहीं है एक चेक काटने का, कोई फिर निजी सचिव का और उनकी पत्नी का किस तरह से मामला, क्योंकि ऑफिशियली रोल ही नहीं बनता है उनका। मान लीजिए आप हमारे खिलाफ आप साजिश रचिएगा तो कोई ना कोई आप ले करके किसी तरह से आप बदनाम करने का आप मंशा बना लीजिएगा, आप उसमें कामयाब थोड़ा सा क्षण के लिए हो ही जाते हैं, उससे कुछ होता नहीं है। आज हम इसी वजह से यहाँ पर पीसी किए, आप लोग को भी आमंत्रण भेजे थे जो आप लोग आइए, शहर के जनता को, जो हमारी जनता है उनको आप सही बात, सही जानकारी दीजिए, क्योंकि आप ही लोग से उन्हें जानकारी मिलेगी। जो सही न्यूज़ है वो हम आपको दिए, जो इसमें कहीं कोई भी बात, कोई भी गलत काम आज तक नगर निगम में नहीं हुआ। और सब कुछ काम पेपर पे नहीं होता है, सब काम धरातल पे है। आप लोग देख रहे हैं कि आज तक इतिहास नहीं था जो जितना काम इस बार हुआ है। अब बहुत से प्रेशर हमारे ऊपर है, लेकिन माननीय पार्षद महोदय का जो साथ है तो हम बहुत मजबूत हैं, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अभी तक की मैम, अगर आखिरी सवाल करूँगा मैम, अभी तक की जो बात है, चाहे जांच में, क्योंकि अगर होता जब जांच होगी तो फिर जाहिर सी बात है कि वर्क रिकॉर्ड या भुगतान रिकॉर्ड मंगाया जाएगा, जो भी वो उस पर तो हमने खुद कहा है, हमारा लेटर कल का देखिए जो जारी हम किए हैं, उसमें यदि कोई इसमें गलती हुआ है, कोई यदि इसमें दोषी पकड़ा जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगा। यदि विभाग को लगता है कि नहीं इसमें गलत हुआ है तो उस पर आप कार्रवाई कीजिए। यानी आपकी तरफ से जांच में पूरा सहयोग देंगे, हम तो पूरा सहयोग देंगे, कहीं कोई गलत हो रहा है तो। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। तो ये थे हमारे साथ बात करती हुई सहरसा शहर की मेयर बहन प्रिया जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया और पिछले दिनों से जिस तरह से जनता के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है उन चीज़ों को भी क्लैरिफाई किया और बताया कि आखिर स्थिति अभी तक की क्या है, और जो ये आरोपों को साफ तौर से इन्होंने बेबुनियाद बताया, राजनीतिक साजिश भी बताया, और जनता के लिए तमाम वो चीज़ें क्लियर कर दी जो उनके जहन में चल रही थी। अब जनता अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताए और देखते रहिए सहरसा नाउ। नमस्कार।